अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन एजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी हम एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट तो एक्सरसाइज 1.2 करनी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसका बेसिक समझ लेते हैं देन आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना इतना इजी हो जाएगा कि आप खुद ब खुद भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। बेसिक समझने के लिए आपने अपनी बुक का पेज नंबर 4 ओपन करना है और कॉर्नर पे आपको 1.2 का आर्टिकल मिलेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स की इकसाम के बारे में बात करें तो हमारे पास टोटल 12 इकसाम हैं, जिनमें से 6 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी की 6 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप हमारे पास आती है जी रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रो क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है। इनके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक ऊपर देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे इन शॉर्ट अगर आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से बताती चलूँ तो रो हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हों तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है जी रो है, और कोई भी चीज़ जो हमारी वर्टिकल फॉर्म में लिखी होती है उसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो अब हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं जी, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास एक ही रो पाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर की वीडियो भी मैं पहले दे चुकी हूँ, अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं जी, 1 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं जी, 3 कॉलम्स हैं। तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 1/3 है, लेकिन यहाँ पर रो आपके पास एक ही पाई गई है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ये क्या है हमारे पास, रो मैट्रिक्स। उसके बाद आती है बात हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसके अंदर एक ही कॉलम पाया गया हो। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास ये इसमें कितनी रोज़ हैं जी, 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2/1, क्योंकि टू फर्स्ट वाला 2 जो है वो हमें बताएगा इसमें रोज़ कितनी है और लास्ट वाला जो 1 है वो हमें बताएगा कि इसमें कॉलम कितने हैं। तो ये हमारे पास 2/1 मैट्रिक्स है, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे आपके पास एन मैट्रिक्स देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक ही कॉलम है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ की तादाद जो है वो कॉलम की तादाद के बराबर ना हो तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कितनी रोज़ पाई जा रही हैं। अब आपको वो पता होगा कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। और दूसरे में अगर आप देखें तो बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी रोज़ हैं जी, 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल हों नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं जी, आपके पास 3 कॉलम्स हैं, और आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह आपके पास एक बी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, आपके पास 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं आपके पास, अगर आप देखें तो 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है, और ये भी हमारा किससे बिलोंग करेगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ।
इसके बाद हमारे पास अगली टाइप जो है वो क्या है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की। नल का मतलब होता है जी खाली, ज़ीरो का मतलब तो ऑलरेडी ज़ीरो ही होता है। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ द एंट्रीज इज़ ज़ीरो। एक मैट्रिक्स को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी मर्ज़ी रोज़ हों या कॉलम्स हों, लेकिन उसके अंदर जो पाई जाने वाली एंट्रीज़ हैं यानी कि वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें भी ज़ीरो है, ये सब में आप देख सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो ज़ीरो ही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, आपके पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। 6 टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। A matrix obtained by changing the rows into the columns or column into the rows is called the transpose of a matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by A की पावर T। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम रोज़ को क्या करते हैं, कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो A लिखकर फिर उसके ऊपर छोटा सा T लिख देंगे, तो ये हमारे पास ये जो छोटा सा T होगा ये किसको बताएगा जी, ट्रांसपोज को। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2/1 मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और एक B मैट्रिक्स है जो कि 2/2 मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका क्या लेंगे जी, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो A लिखेंगे। जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो A के ऊपर एक स्मॉल T लिख देना है जो हमें ये बताएगा कि हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। फिर हमने इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने बात की थी कि हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉलम था, अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे, मतलब रो में लिख देंगे। कोई भी चीज़ अगर ऐसे है तो हम इसको कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे इन शॉर्ट। इसी तरह अब हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो बी को भी हम लिखेंगे और उसके ऊपर स्मॉल टी लिख देंगे, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है हम इसको किस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी जी 1 2, और ये वाली चीज़ भी हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4 और 5। तो ये हमने क्या ले लिया जी, ट्रांसपोज। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।